साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते बई जो भक्ति को नामाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही तै काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। एक प्रश्न आया है, कल अपन ने व्यवहाराभासी प्रकरण प्रारंभ किया, उसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बिंदु है उस पर बहुत चर्चा की कि ये जैन शास्त्रों का अभ्यास करने वाले जीव जो उनका मर्म समझते नहीं है, ये तो ठीक, लेकिन उल्टा समझते, गलत प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए उन्हें जैनाभासी मिथ्या दृष्टि कहा गया है। और सारा वर्णन जो है वो उनकी मिथ्या मान्यता का ही विस्तार है, अनादिकाल से चल रही है। उसकी चर्चा तो आप शांति जी से सुन ही रहे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ के भी ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जो उस पुरानी मान्यता को पुष्ट करती, इसकी चर्चा अपन करेंगे पूरे व्यवहाराभासी प्रकरण में। लेकिन निष्कर्ष ये निकला कि बाह्य आचरण अथवा शुभ या अशुभ राग के आधार से किसी को निश्चयाभासी या व्यवहाराभासी मानना ये भूल है। मैं एक बात कहा करता था पहले कि हम मूल में तो भूल कर ही रहे हैं। मूल यानी ज्ञायक भाव, अपने सात तत्व, इसको तो भूलते ही हैं, भूल को भी भूल रहे, यानी भूल का भी सही स्वरूप नहीं जानते। भूल के नाम पर हम क्रिया की भूल को पकड़ते, तो ये मान्यता के दोष हैं, आचरण के नहीं। एक बात तो कल की ये थी, आप लोगों ने नोट की होगी, हाँ, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति नोट करे फिर मुझे डेली दिखा के मेरे साइन ले लेवे कि हाँ हमने ये नोट किया है, केवल एक व्यक्ति, तो उससे मुझे संतोष हो जाएगा और आगे के लिए मुझे सुविधा हो जाएगी। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आई थी जिसमें अपन ने तीनों आभासों की सूत्र के रूप में परिभाषा की चर्चा की थी। सूत्र तो जानते हो ना, संक्षिप्त कथन, व्यवहार के द्वारा किए गए कथनों का सर्वथा निषेध करने वाला अभिप्राय वो निश्चयाभास, व्यवहार को ही वास्तविक सत्य मानने वाला, पारमार्थिक सत्य मानने वाला अभिप्राय वो व्यवहाराभास, निश्चय और व्यवहार दोनों को एक जैसा सत्य मानने वाला अभिप्राय वो उभयाभास। तो ये इस संदर्भ में एक प्रश्न है, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी आदि मिथ्या दृष्टियों का संबंध आचरण से तो नहीं है, परंतु ऐसे श्रद्धान के कारण कुछ अविनाभाव रूप से क्रिया तो देखी जा सकती जिससे व्यवहाराभास का निर्णय हो। क्या ऐसा कहना उचित है? प्रायः देखा जाता है कि जो निश्चयाभासी है वो पूजा पाठ का तो निषेध करते ही हैं और अपने धंधे व्यापार में विषय कषाय में लगे रहते हैं। समझ में आया ना? तो ऐसा एक समझ लो प्रायः होता तो है ही। जो व्यवहाराभासी है वो व्यवहार को ही धर्म मानता है, तो फिर उसको ज़्यादा महत्व देगा अपनी लाइफ में, खूब ब्रशील संयम इत्यादि करेगा वो अलग बात है। शुभाचरण या अशुभाचरण का नाम व्यवहाराभास नहीं है।
इसको और अपन वर्गीकृत कर लें, अशुभाचरण का नाम निश्चयाभास नहीं है, शुभाचरण का नाम व्यवहाराभास। ये तो शुभ अशुभ भाव, ये चारित्र का दोष है। मैंने सवेरे आप ही लोगों की कक्षा थी ना सवेरे, है वे गुरुदेव का एक अंश पढ़ के सुनाया था, जिसमें श्रद्धा का दोष और चारित्र का दोष की बात थी। तो ये देखो, जैसे सम्यक दृष्टि है और अति पुण्यशाली है, चक्रवर्ती हैं, बड़े राजे महाराजे हैं, तो वो तो चक्रवर्ती तो समझ लो, भरत जी तो केवल ज्ञान होने के और अंतर मुहूर्त पहले तक राजपाट में ही रहे, और वो रहे, वो अंतर्दृष्टि की तरफ से बात की जाए वो जुदी बात है कि वो उसको अपना नहीं मानते थे, वो राग को सुखदायक नहीं मानते थे, ये तो मान्यता की बात हुई। लेकिन उपयोग तो आखिर अशुभ में रहता ही था ना। चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि है, तो अविरत क्या है, ये शुभ है कि अशुभ? अविरत विशेषण शुभ का प्रतीक है कि अशुभ का प्रतीक है? ना बोलो, गर्दन हिला रहा है, मुंह से नहीं बोलता। अशुभ का विरति, अविरति, 5 इंद्रियों के विषयों से, पापों से विरति, उसका नाम व्रत। और विरति नहीं होना, रति होना, उसका नाम अविरत। समझ में आया ना? तो कहने का आशय ये है कि मात्र बाह्य अशुभ आचरण देख करके आप निश्चयाभास कहेंगे, ये सही समझ नहीं है। उसको वो जिनवाणी के में कहे गए जो सिद्धांत हैं, उनके आधार से वो उसको पुष्ट करे तो वो निश्चयाभास हो जाता है। देखो, अपन एक कल्पना करें कि कल्पना क्या यथार्थी है कि जो भौतिकवादी संस्कृति में पैदा हुए लोग हैं, अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में, जिनके यहाँ शुभाचरण का भी ठिकाना नहीं, बल्कि सप्त व्यसन जो है, मांस है, मदिरा है और विषय भोग हैं, वो उनके कल्चर में शामिल हैं, उसको बुरा नहीं मानते। कई जगह तो व्यभिचार को भी बुरा नहीं मानते, बोले परस्पर सहमति से अगर लोग एंजॉय कर रहे हैं तो कानून को क्या तकलीफ है इसमें, किसी को क्या तकलीफ? तो कुशील को भी बुरा नहीं मानते। ख्याल में आए ना? तो वो निश्चयाभासी हैं कि नहीं? उनको आप निश्चयाभासी की धारा में उनका FIR कर सकते हैं, चालान रिपोर्ट करें तो उनको मुकदमा चलाएं सर्वज्ञ की अदालत में, तो निश्चयाभासी की धारा लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? जबकि वहाँ तो घोर अशुभ है, गरीब मिथ्यात्व भी जबरदस्त है और विषय भोग भी जबरदस्त है। ऐसा बहुत देखा जाता है। समझ में? अच्छा, ये राम रहीम जो है, ये निश्चयाभासी था कि नहीं था? खतरनाक बात है भाई साहब, हैं? क्योंकि निश्चयाभासी जैन शास्त्रों के मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके गलत अर्थ समझने की आधारशिला पर बनने वाला महल है। क्या जो यहाँ ये शर्त पहली ये होना चाहिए, जो जीव जैन हैं, जिन शास्त्रों का आज्ञा का पालन करते, जैन शास्त्र पढ़ते हैं, जिन आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो तीव्र मिथ्या दृष्टि हो सकता है, तीव्र पापी हो सकता है। समझ में आया? लेकिन निश्चयाभास नाम का पाप उसको नहीं है। क्यों? क्यों? उसको पता ही नहीं है जैन शास्त्र क्या है, जिनवाणी क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं। वो ये कभी नहीं बोलेगा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, मैं तो जो करता हूँ वो तो सब क्रमबद्ध में वो ही होना है। ऐसी उसकी चिंतन होगा ऐसा? उसके संस्कारों में ही नहीं है, उसकी सोच में नहीं है, उसकी शिक्षा में नहीं है। तो निश्चयाभास कब लगेगा? कि जिनागम के सिद्धांतों के आधार पर या निश्चय नहीं के सिद्धांतों के आधार पर अपने विषय कषाय का पोषण करना, धर्म के नाम पर या जो भी हो, वेद ज्ञान के नाम पर, ये सब पुद्गल की क्रिया है, आत्मा तो अकर्ता है, खाए जाओ पियो जाओ, ये मान्यता निश्चयाभास। इसी तरह से व्यवहाराभासी भी, मान लो कोई अन्य मत के गृहस्थ हैं, अपनी सारी संपत्ति उन्होंने कोई सी अन्य मत के मंदिर को दान दे दी, और वो बड़े मतलब सात्विक जीवन बिताने वाली लोग भी उधर रहते,
तो सभी राम रहीम होते हैं ऐसे नहीं है, राम भी होते रहीम भी होते, क्या अलग अलग होते हैं? सद्वृत्ति वाले, ब्रह्मचर्य से रहने वाले और सात्विक जीवन जीने वाले, लेकिन क्या वो व्यवहाराभासी हो जाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि व्यवहार नय से जो मोक्ष मार्ग बताया जैन शास्त्रों में, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, वो जो है वो तो वहाँ है ही नहीं। समझ में आया? तो वो गृहीत मिथ्यात्व में तो पड़े हैं। जैन दर्शन जैसे भी शांति जी बता रहे थे, 5वें अधिकार वाले, 6वें अधिकार वाले, ये सब पूरे गृहीत मिथ्यात्व के लौह आवरण में सुरक्षित हैं। इनका 4 गति का भ्रमण उस लौह के आवरण में सुरक्षित है, लेकिन उन पे ये धाराएं नहीं लगेंगी। इससे तो और बहुत ज़्यादा तीव्र मिथ्यात्व में हैं वो। इसको टोडरमल जी ने सूक्ष्म मिथ्यात्व नाम दिया है। मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी क्या होता है? सूक्ष्म मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व जो है 5वें और 6वें वाला, वो माथे चढ़ के बोलता है, वो क्रिया में दिखता है। अगृहीत मिथ्यात्व क्रिया में नहीं दिखता। कौन सी ऐसी क्रिया है जिससे आप कोई निर्णय कर सकते हो ये जीव के अभी दर्शन मोह की प्रकृति का उदय है? कौन सी क्रिया है? सुनना ध्यान से जरा। अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोस्त तो पढ़ गए ना, है? तो अगर अशुभ क्रिया को लगाओ तो समझ लो चक्रवर्ती इत्यादि की जो 6 खंड और 96,000 रानियों के भोग हैं, वो अभिप्राय में क्या है वो जुदी बात, वो तो अभिप्राय की बात। लेकिन क्या इस भोगों के आचरण मात्र से आप उन्हें निश्चयाभासी कह सकते हो? हाँ, और यह मिथ्या दृष्टि कह सकते हो? अशुभ भाव अलग चीज है, मिथ्यात अलग चीज, ठीक है? ऐसे ही द्रव्यलिंगी मुनि कितना उत्कृष्ट शुभ भाव करता है, जितना मिथ्या दृष्टि की भूमिका में हो सकता है उतना। समझ में आया? कितना 9वें ग्रीवेक जाने योग्य शुभ भाव करता है द्रव्यलिंगी मुनि, लेकिन इस शुभाचरण के नाम को देखकर आप उसे सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। उसके सम्यक तो मिथ्यात्व का आधार उसकी मान्यता है, और वो सूक्ष्म मान्यता टोडरमल जी कहते हैं, इसी में ये बात आ रही है सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप वाले में, कि वो उसके अभिप्राय में क्या भूल है अज्ञानी तो जान ही नहीं सकता, ज्ञानी भी कदाचित जान लेवे बस, लेकिन उसके किसी भाषा से भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि ज्ञानियों की भाषा भी लोक भाषा जैसी होती। वो भी कहेंगे आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, मुझे दवाई खानी है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। अवरति होगा तो वो भी ऐसी क्रियाएं करेगा और ऐसी भाषा बोलेगा। भाषा व्यवहार की होती है, तो व्यवहार की भाषा के आधार पर आप किसी को व्यवहाराभासी या निश्चयाभासी नहीं कह सकते। अभी तो मैंने एक सूत्र कहा नहीं, क्योंकि अब वो जमाना बदल गया। पहले कहता था कि किसी ग्रंथ के आधार से आप किसी को निश्चयाभासी व्यवहाराभासी नहीं कह सकते, जबकि शुरुआत में ऐसा था, अभी भी है, कि जो समय सार इत्यादि अध्यात्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो लोग अपन को निश्चयाभासी कहते हैं, और कोई अगर व्यवहारने वाले ग्रंथ पढ़ता है, रत्नगण साहब का 4 है, प्रथमान योग है, चरणान योग है, उसकी बात करता है, अपन को लगता है ये व्यवहार में फंस गए, ये व्यवहाराभासी हो गए। अगर ग्रंथ का नाम, ग्रंथ पढ़ने से निश्चयाभास व्यवहाराभास हो जाए, तो जिनने ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय होगी? समय सार पढ़ने में निश्चयाभास मानो या पढ़ने वाले को निश्चयाभासी मानो, तो कुंदकुंदाचार्य को क्या मानोगे? प्रसाद सिद्धूपाय पढ़ने को अगर आप व्यवहाराभासी मानो, गोमट सार पढ़ने को व्यवहाराभास में लो, तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती तो व्यवहाराभास के जनक हो जाएंगे। कि ग्रंथों से चारों अनुयोग वीतराग भाव के पोषक हैं। तो ये समझना भाई, शुभाशुभ भाव भले मिथ्या दृष्टि के हों, क्या बोला? शुभाशुभ राग मिथ्या दृष्टि की भूमिका में वाले होवें तो भी वो राग अलग चीज है, उससे होने वाली प्रकृति का बंध अलग है।
और उस राग में संतुष्टि, उस राग में एकता बुद्धि, उस राग में कर्तृत्व बुद्धि, सात तत्व संबंधी भूल जो इसमें 7वें अधिकार में बताई है और चौथे में, समझ में आया? वो चौथे वाली तो अग्रहित में है और जो 7वें वाली है वो व्यवहाराभास में। ये समझना चाहिए। और भी कोई बात हो तो आप क्लियर करना। तो थोड़ा आज अपन पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लें। सूक्ष्म मिथ्यात भी त्यागने योग्य है। तो एक तो स्थूल मिथ्यात मतलब क्रिया में भी दिखता है। कुगुरु कुदेव को कुवरस सेवक की प्रशंसा करे है, न उचरे है, वो तो न उसमें सम्यक्त के में लिखा, अपन रिवर्स लगा दो हैं। कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनके सेवक, भय आशा स्नेह लोभाश्च, भय से आशा से स्नेह से लोभ से, कुदेव आगम लिंग कुदेव लिंगी कुलिंगी, इनको धर्म में निमित्त जानकर इनकी श्रद्धा करना, तो ये सब गृहीत मिथ्यात में जाता है। ये गृहीत मिथ्यात इतना पावरफुल तत्व है कि मैं तो कहता हूँ आज विश्व की जितनी इकोनॉमी है, विश्व की छोड़ो भारत की बात करें, 90% गृहीत मिथ्यात पे चलती। क्या आईटी वाईटी पे नहीं चलती, गृहीत मिथ्यात पे चलती। एक मंदिर है उधर, कहाँ वो, कश्मीर में, एक हमारे सिरनी में, एक तिरुपति में, एक फलानी जगह है, चारों तरफ। अब उनसे अपनी मान्यता बंधी है जनता की कि एक बार साल में यहाँ दर्शन करने जरूर आना। समझ में आया है? तो करोड़ों लोग उत्तर के दक्षिण में, दक्षिण के उत्तर में। अब उतनी ट्रेनें चलेंगी, उतने कर्मचारी होंगे, उतने पटरी सुधारने वाले होंगे, उतने लाइट मैन होंगे, उतने सिग्नल मैन होंगे, उतनी अगरबत्ती बिकेंगी, उतने नारियल बिकेंगे, उतनी होटलें चलेंगी, उतने होटल। आप सोचो इकोनॉमी का क्या मल्टीप्लाई होती। ये तो बहुत कठिन बात नहीं है ना। आप यूँ समझ लीजिए खरबों रुपए का व्यापार, मिलियन ट्रिलियन का जो ट्रेड है, मनी सर्कुलेशन है, ये गृहीत मिथ्यात पे होती। कभी कभी मुझे चिंता होती कि अगर गृहीत मिथ्यात खत्म हो जाए तो इस देश में कैसे काम चलेगा फिर हैं? अगृहीत मिथ्यात के आधार पे 4 गतियों का भ्रमण होता है और गृहीत मिथ्यात तो उसको सपोर्ट करता ही है ना। पोसे चिर दर्शन मोह, वो तो उसको सपोर्ट करता ही है। लेकिन इकोनॉमी में गृहीत मिथ्यात का बहुत बड़ा योगदान। आप कहोगे साहब अपन भी तो शेखर जी जाते, लेकिन ये तो उनके तो अभिप्राय में है ना खोट। अब समझ लो एक निश्चित तिथि में कुंभ में स्नान करना, गंगा में, नदी में, तो करोड़ों लोग स्नान करेंगे। अब उतना आवागमन, उतना रहना, उतना रहने का खर्चा, वो सब चलेगा। अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। अपने यहाँ तो समझ लो एक देव शास्त्र गुरु की भक्ति है, वो भक्ति के निमित्त से अपन जाते हैं। समझ में आया ना? तो वो एक शुभ भाव में जाएगा। खैर तो सूक्ष्म मिथ्यात और स्थूल मिथ्यात, तो गृहीत मिथ्यात्व स्थूल मिथ्यात्व है। अग्रहीत में भी सुनना ध्यान से, अभी जो 7 तत्व संबंधी भूलें 4थे अध्याय में बताई हैं, वो अपने को तत्व समझने से बात क्लियर होती कि हाँ यार, जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना। ये अपने विद्या विज्ञान पाठमाला भाग 3 में भी पढ़ी है 7 तत्व संबंधी भूल। पहले भाग में शायद 7 तत्व वाला पाठ है, दूसरे में 7 तत्व संबंधी भूल वाला पाठ है, हैं? तो मैं इसे स्थूल की श्रेणी में अपेक्षाकृत रखता हूँ। स्थूल, ये भी स्थूल है। आज अपने परिवेश में, अपने माहौल में कोई कहे कि मैं पूजा करने की क्रिया का मैं करता हूँ, शरीर की क्रिया का मैं करता हूँ, राग में धर्म होता है। तो अभी आज देखो एक बात है, जब गुरुदेव ने परिवर्तन किया था तो ये राग शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता, ये बात भी इतने मतलब वो गंभीरता से और उससे कहते थे और साथ में हिदायत देते थे। ये मुझे वहाँ जो उनके संग में रही जो ब्रह्मचारी बहनें हैं वो बताती थी, गुरुदेव ऐसे बोलते थे, किसी को कहना नहीं, बाहर फूंकना नहीं, धर्म पहले पार है, ये इसमें धर्म नहीं है क्रिया। क्योंकि वहाँ सारा माहौल ही उसी में ही धर्म मानने का था ना।
और वो जिस परिवेश में भरे यौवन में, किस परिवेश में उनका जीवन बीता। 24 साल की उम्र में जिसने दीक्षा ले ली हो, 6वीं क्लास के बाद से जिसकी पढ़ाई छूट गई हो, और गांव में प्लेग होने के कारण जिसे अपने बुआ के यहाँ आना पड़ा हो, या मामा के यहाँ, उमराला उनके मामा का गांव था, पिताजी का गांव दूसरा था, तो मौसाल बोलते मौसाल, तो वहाँ आए। तो वहाँ से भी 11 वर्ष की उम्र में चल के इधर पालेज आए, समझ में आए ना। तो उनने लौकिक दुनिया तो कुछ देखी नहीं वास्तव में। वो जो भी समझ लो, थोड़ा बम्बई माल लेने जाते थे, और जो उस समय उनके एक्सपीरियंस थे, और कुछ वैराग्य प्रेरक नाटक देखते थे, तो वही उनके क्राइटेरिया में था। इसलिए उनकी वाणी में क्रियाकांड पर, प्रहार पर इतना ज़्यादा वजन इसलिए आया। बात समझ में आई? क्योंकि वो इसी दुनिया में रहते थे। जिस पंथ में 13 वर्ष काय को, आप समझ लीजिए, सन 24 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, और 45 वर्ष की उम्र में परिवर्तन किया। 45 वर्ष की उम्र में तो 21 वर्ष हुए ना, तो उसमें उन्हें यही तमाशा देखा, खुद भी किया और जो करते थे उन्हें भी देखा, और धीरे धीरे अंदर से उनकी श्रद्धा विद्रोही होती चली गई। उनको मन में ही लगने लगा कि यार ये कि साधु इसलिए होते। एक पंडित साहब ने भी एक घटना का उल्लेख किया था कि वो वस्त्र पात्र रंगते हैं ना, मतलब वस्त्रों को संभालना, वो आहार के पात्रों में कलर करना, लकड़ी के होते थे, कलर वलर करते थे। तो विचार करते थे कि यार क्या साधु इसलिए होते। उनके गुरु ने कहा, कान जी क्या विचार करते हो? तो उन्हें बताया कि महाराज क्या मैं इस काम के लिए साधु हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें ये वस्त्र पात्र संभालना पसंद नहीं है तो ऐसा गुरु ढूंढ लो जो वस्त्र पात्र नहीं रखते होवे। अब उस समय उन्हें भी कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी मूल मार्ग है जो दिगंबर संप्रदाय के या दिगंबर धर्म के नाम से जाना जाता है, जहाँ वस्त्र का धागा भी नहीं रखा जाता और बाकी परिग्रह की तो बात क्या। ये तो जब समय सार आदि ग्रंथ आए और तब सब मालूम पड़ा। तो कहने का आशय ये है कि उस समय समाज में ये बात कहीं नहीं चलती थी, किसी के कानों में नहीं पड़ी कि आत्मा शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं है। तो ये सूक्ष्म मिथ्यात्व लगता था। लेकिन आज माहौल बिल्कुल बदल गया। आज तो इंटरनेट पे सम्यक्त घूमता है व्हाट्सएप पे सम्यक्त घूमता है। इसलिए अभी ये 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा ये स्थूल हो गई। फिर सूक्ष्म मिथ्यात्व क्या है, सुनना ध्यान से। किसी भी पर्याय की चाह होना, किसी भी पर्याय को, आती हुई पर्याय को रोकना, नहीं आती हुई पर्याय को लाना, ऐसा अभिप्राय, भावना नहीं। भावना तो जैसे श्रीमद जी ने भी भाई कि मेरा पूर्व अवसर, ऐसा कब अवसर आएगा जब मैं बाह्यांतर परिग्रह छोड़ के दिगंबर मुनि बनूंगा। वो अपन वो पढ़ते ना आप लोग, एक आराधना पाठ ऊपर, मैं देव नित्य अरहंत चाहूँ, सिद्ध का सुमरन करूँ साधु। तो कितनी मतलब 16 कारण भावना रत्न। देखो भावना तो इस टाइप की होती है, धर्म के समागम में रहूं, धर्मात्माओं के समागम में रहूं, मेरा अंत समय है, समाधि पूर्वक बीते। वो चारित्र का दोष है, वो शुभराग है, वो चारित्र का दोष है। लेकिन मुझे सम्यक दर्शन करना है, ऐसा पर्याय के कर्तृत्व का अभिप्राय, वो सूक्ष्म मिथ्यात्व। जिसे सम्यक दर्शन करना है उसने अपने को क्या माना, बता सकते आप, सोच सकते हैं? जिसकी ये मान्यता है कि मुझे सम्यक्त करना है, वो अपने को क्या मानता है? मिथ्या दृष्टि मानता है। यानी मिथ्यात्व पर्याय में एकत्व बुद्धि है, मिथ्यात्व पर्याय को हटाने की कर्तृत्व बुद्धि है, सम्यक्त पर्याय को लाने की कर्तृत्व बुद्धि है। तो पर्याय मूढ़ ही रहा ना, पज्जय मूढ़ा। तो मैं ज्ञायक हूं, मैं चैतन्य हूं, ये बात तो आई नहीं इसमें, जिसके आश्रय से सम्यक्त होता है। इसलिए ये सूक्ष्म मिथ्यात्व।
पर्याय में फेर फार करने की, अभिप्राय की बात करता हूँ, भावना की और विकल्पों की बात नहीं। विकल्प अपने को होंगे, भावना होगी। सुबह दादा ने बहुत सावधान कर दिया था कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो एक के बाद एक के स्टेप है। माँ चिंता माँ जन्म पाए, है ना, जो वो तो स्टेप्स हैं, वो तो सीढ़ियाँ हैं। आप उस लाइन पर चलेंगे तो वो दशा आए बिना रहेगी नहीं। हाँ, सत्संग करेंगे तो चर्चा भी होगी, एकांत में बैठ के तत्व का चिंतन करेंगे तो विचार विकल्प भी होंगे। वहाँ तो होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम। इस सूत्र पर हमेशा डटे रहना। तो पर्याय में, अपनी पर्याय में, शरीर की या पर की पर्याय की तो बात ही नहीं है। अपनी पर्याय में होने वाले सहज प्रवाह क्रम में छेड़छाड़ करने का अभिप्राय वो सूक्ष्म मिथ्या है। तो कैसे दूर होगा? मैं तो कौन हूँ, अहो चित परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष। तो मैं एक चैतन्य मात्र हूँ, ऐसा जहाँ दृष्टि पलटी तो सहज ही पर्याय में सम्यक दर्शन और जो ये योग्य भूमि का अनुसार शुद्धि, अनंतानमंदी का अभाव और योग्य व्यवहार, स्वभाव, वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो उसको चरणानुयोग की भाषा में करना ऐसा कहा जाता है। चलो चार प्रकार के व्यवहाराभासियों की चर्चा है। कल अपन ने चारों के नाम भी बताए थे। कुलपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, हाँ, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहार। और हमें ये इस स्टाइल में पढ़ना चाहिए कि जो किसी चीज़ की सामान्य परिभाषा हमने पढ़ ली तो उसके सारे भेद प्रभेदों में लागू होनी चाहिए और हमें उसको लागू करना चाहिए अपने विचारों में, अभ्यास में। जैसे आपने जीव का लक्षण पढ़ा, उपयोग समझ में आया, चैतन्य लक्षण। तो वो चैतन्य लक्षण एक इंद्री में भी है, दो इंद्री में भी है, तीन इंद्री में भी है, चार इंद्री में भी है, पंचेंद्री में भी है, ज्ञानी में भी है, अज्ञानी में भी है, सब में। तो व्यवहाराभासी का लक्षण अपन ने क्या पढ़ा? व्यवहार ने से यहाँ तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इसलिए मुख्यतया सुभाचरण की एंगल से बात है। नहीं तो दूसरा जो सेक्टर है इसका वस्तु स्वरूप का निर्णय बताने वाला, आत्मा को गुण स्थान, मार्गण स्थान, भेद रूप बताना, ख्याल में आए ना, ये सब व्यवहार ने का कथन है। तो वो इसमें भी लागू पड़ता, वो इसमें ही संतुष्ट है, मैं मनुष्य हूँ। ऐसे एक जगह हम लोगों का शिविर लगा था, ये पंचकल्याणक था हमारी, उसमें नई नई एंट्री हुई थी पंचकल्याणक डिपार्टमेंट में। तो सब यही भगवान बनने की बात और भक्त नहीं भगवान बनेंगे, सब ऐसी बातें होती थी। तो पता नहीं एक दूसरे विचारधारा वाले विद्वान थे, वो भी आए थे, उनका प्रवचन हुआ तो उन्होंने बड़े दम ठोक के कहा, अरे पहले इंसान तो बन जाओ फिर भगवान बनने की बात करना। इससे बहुत लोग चिढ़ते, भक्त नहीं भगवान बनेंगे वाले सूत्र से उनको ऐसा लगता है कि हम भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। ख्याल में आया ना, तुम हे भगवान तुम क्या बात करते हो, तुम बन गए तो बन गए, हम भी बनेंगे। अभिमान की बात लगती है कि भगवान के उनकी कोई गरिमा गिर रही हो, ऐसी बात लगती है। उनको ये कॉन्सेप्ट ही उनके दिमाग में नहीं है कि सच्चा भक्त तो वही है जो उनके बताए हुए मार्ग पर चले। समझ में आया ना? अरे ये तो लोक में भी कहा जाता है, गांधी जयंती के दिन कहा जाएगा गांधी जी के आदर्शों पर चलना, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। बोलो, सब नेता लोग बोलते कि नहीं? और फिर सुभाष जयंती आएगी तब क्या बोलेंगे? सुभाष जी के आदर्शों पर चलना, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। और दोनों के आदर्श एक हैं, जानते हैं ना आप? गांधी जी और सुभाष जी के स्टाइल में क्या अंतर था, इतना तो मालूम है ना? हैं? एक आतंकवादी शैली वाली थे मतलब देशभक्ति के समझ लो राग से जो ओतप्रोत होकर के किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सत्ता बर्दाश्त नहीं,
चाहे हम जान ले लें या जान दे दें। इस लेवल तक का था उन लोगों का त्याग, समर्पण इत्यादि जो भी था। समझ में आया ना? लेकिन दोनों की शैली अलग अलग थी ना। तो लौकिक जगत में भी कहा जाता है किसी भी महापुरुष के आदर्शों को अपनाना यही उसकी सच्ची भक्ति है कि श्रद्धा है, जो भी है। बुद्ध के जयंती मनाना तभी सार्थक होगा, अकेली बातें करने से नहीं। तो वीतराग देव की भक्ति कैसे होगी? अकेले जय जयनाथ परम गुरु होए से होगी। उनके मार्ग को समझना, वह मार्ग ही सुखी होने का उपाय है, ऐसा श्रद्धान करना और यथासंभव उस पर चलने का प्रयास करना। आज गुरुदेव के इसमें आता स्वभाव का निर्णय करने का पुरुषार्थ करना, ऐसा। तो जो उस मार्ग पर चलेगा उसका भविष्य क्या होगा? वो संसार में घूमेगा। और मेरी समझ में नहीं आता, ये तो जन जन के रोम रोम में पूजा में भगवान बनने की बात लिखी होती। आप छंदों में कुछ भी लिखो, उम्री में हर व्यक्ति, चाहे वो कैसी भी किसी भी पंथ की पूजा हो, 20 की हो, 13 की हो, कैसी भी हो, जंजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। तो आप भगवान के सामने नहीं कहते कि हमारा जन्म जरा मृत्यु नाश हो जाए इसलिए हम आपको जल चढ़ा रहे हैं। तो जिसका जन्म जरा मृत्यु नाश हो जाएगा वो क्या बनेगा? जिसका संसार ताप नाश हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? जिसको अक्षय पद की प्राप्ति हो जाएगी वो क्या कहलाएगा? मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामति स्वाहा। तो मोक्ष फल वाले क्या होते? लेकिन कोई विचार करे तब ना। दिक्कत तो ये है हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं अभी इसको, मेरे दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है पूजा के संबंध में, काफ़ी समझ लो क्लियरेंस की ज़रूरत है। तो हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं कि उसका कोई रूप बना करके उसको जाहिर किया जावे किसी रूप में, इंटरनेट वगैरह से या जो भी होवे। एक समझ लो, हर चीज़ किसी भी चीज़ से चिपकना नहीं, वो व्यवहाराभास। कोई भी क्रिया से, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई जिनवाणी स्तुति सांची तो गंगा वाली पढ़ी, अब कई स्तुतियाँ आ गई प्रकाश में। हमने तो एक पुस्तक निकाली थी यहाँ पे, वीर हिमाचल तैनिक्सी, और उसमें कम से कम 50-60 जिनवाणी स्तुतियाँ दी थी। तो कोई भी स्तुति पढ़ी, लेकिन जब तक जावाणी के ज्ञान से न बोला जाए हमें लगता ही नहीं है कि हमने जिनवाणी स्तुति पूरी करी। इसका नाम व्यवहाराभास। बोलना व्यवहाराभास नहीं है। समझ में आया ना? वो तो एक, चलो ठीक है, अब ये समापन की प्रक्रिया है कि हम जिनवाणी को नमस्कार करना है तो नमस्कार वाला दोहा बोलना है। आप ये समझ के बोलो, ख्याल में आया ना? लेकिन वो नहीं हुआ तो जिनवाणी स्तुति तो हुई नहीं। कोई भजन बोल दिया और जिनवाणी स्तुति तो करी नहीं, उसको लगा ही नहीं कि जिनवाणी स्तुति करी। ऐसे हर चीज़ में आप किसी व्यक्ति की लिखी गई पूजा से, किन्हीं पंक्तियों से, जब आप इस दृष्टि से उसको महत्व देवेंगे, इसमें रस भरा है, तो व्यवहाराभास में नहीं जाओगे, तो शुभ भाव में खड़े रहोगे। लेकिन अगर उससे अभिप्राय में उससे चिपके हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो वो क्रिया के आग्रह में चला जाएगा। तो इस तरह से सारे भेदों में ये लक्षण पाया जाना चाहिए। कौन सा लक्षण? कौन से लक्षण की बात? व्यवहाराभास का लक्षण, जो भी शुभ भाव अथवा शुभाचरण को मोक्ष मार्ग कहा जाता है, उसे धर्म मानना, उसमें संतुष्ट होना, इसका नाम है व्यवहाराभास। फिर से सुनिए, शुभ भाव का नाम व्यवहाराभास नहीं है क्या? और जब शुभ का नाम व्यवहाराभास नहीं है तो अशुभ का नाम निश्चयाभास भी नहीं है। उसमें घबराना नहीं। मिथ्यात्व के पाप को अलग रखना और शुभाशुभ राग को अलग रखना। तो ये लक्षण इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये खोजना। कौन सा? कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। अब मैं इसके प्रकरण को तो पूरा वो योग्य नहीं है, लेकिन एक जो इसमें थीम क्या है कि भाई हमारे कुल में ऐसा होता था, इसलिए हम ये काम करना धर्म है। कितने घरों में कुल देवी बैठी हैं, तो कहीं कुल देवता बैठे हैं,
तो कहीं किसी शादी ब्याह के प्रसंग में फलानी जगह जाके ढूक देना, कहीं फलाने कुआं को पूजना, ये लोक मूढ़ता समझ में आया ना, धर्म मूढ़ता, देव मूढ़ता, ये कुल क्रम से बहुत चलती। बच्चे को कौन सिखाएगा? समझ में आया ना। हमारे कुल में जो चला है, शादी हो जाए तो वो उल्टे हाथ लगाना के सीधे हाथ लगाना, कुल क्रम से क्रियाएं। लेकिन इसमें एक बहुत मार्मिक बात है, उसकी मैं अभी चर्चा करूंगा कि जैसे क्योंकि कोई पिता मोक्ष गए तो पुत्र भी मोक्ष जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, हैं? बोलो, या पुत्र मोक्ष गए तो पिता भी मोक्ष जाएंगे, ऐसा नहीं। भरत जी मोक्ष गए, वो मारीची एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकता रहा। तो जैन शासन में कि पिता पुत्र के व्यवहार से कोई किसी का कर्म बंध में, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में, सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने का मतलब कुल से धर्म नहीं चलता। वो युगल जी की वो कविता आप लोगों ने कई दफ़े पढ़ी सुनी होगी, लो रोको तूफान चला रे। उनसे जब कहा गया गुरुदेव से, बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिस पथ में ये जन्म लिया है उससे मुख मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्ति लता है दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, यह लो सिंहासन लो लेकिन रखो लाज हमारी। क्या बड़ी सशक्त कविता है वो वीर रस की, हैं? उसके उत्तर में गुरुदेव ने जो बोला वो उन्होंने बहुत जोरदार शब्दों में लिखा है। बोली दुनिया अरे अरे रे, क्या वो नहीं, उत्तर मिला धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है। माँ के गोद में धर्म नहीं पलता, बालक पलता है। समझ में आया? और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है। अरे लोक की सीमाओं को तोड़ धर्म का स्यंदन चलता, स्यंदन माने रथ, तोड़ धर्म का स्यंदन चलता, ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता। तो कुल से कहाँ रहा? और लोक में भी कुल से कोई न्याय नहीं होता। कोई आदमी चोरी करते हुए पकड़ा जाए और फिर मजिस्ट्रेट के सामने गए, हाँ हमारी क्या गलती है, हमारे पिताजी भी ये सही थे, ये तो हमारे कुल से ये धंधा चला आ रहा है, हैं? किसी के कुल में मान लो हीन धंधा होता हो, मांस का हो, मदिरा का हो, पशुओं के कत्ल खाने वगैरह सब होते हैं दुनिया भर के, तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे पिताजी ने किया, हमको इसमें बिठा दिया तो हम बैठ गए। तो उसको पाप कम लगेगा? कोई माफ़ी मिलेगी? कर्म प्रकृतियाँ माफ़ करेंगी? पंडित साहब एक बहुत जोरदार बात कहते हैं, कर्म बेचारे जड़ तो हैं पर बेईमान नहीं है। क्या? कर्म जो हैं वो जड़ तो हैं लेकिन ईमानदार पक्के हैं। जैसा परिणाम है उसके निमित्त से जो कर्म आने योग्य है वो आएगा। ये नहीं देखेगा करोड़पति है कि गरीब है कि अमीर है कि इसके बाप ने भी ऐसा किया था कि बेटा भी ऐसा करता है, कुछ नहीं। समझ में आया ना? तीर्थंकर का पुत्र होवे हैं, और अगर मान लो वो मोक्ष मार्ग पे नहीं चले तो जब तक नहीं चलेगा तब तक संसार में भटकेगा। ये समझ लेना आप। इस आज के संदर्भ में एक बड़ी रोचक बात आपको बताता हूँ। वंशवाद आपने सुना होगा, राजनीति में वंशवाद की चर्चा बहुत होती है। ये कुल परंपरा और वंशवाद, इन दोनों में बड़ी समानता है। देखो एक बात कहने के लिए जरूर है कि मंत्री जी ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, लालू जी ने राबड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया, ये सब निमित्ताधीन कथन है। राबड़ी के भी उस जाति के पुण्य का उदय था तो वो मुख्यमंत्री बनी। जैन धर्म ये कहता है, यहाँ वंशवाद नहीं चलता और वहाँ भी नहीं चलता। आपको अवसर मिल गया इतना ठीक है, लेकिन आप टिके रहोगे वो योग्यता से टिकोगे। नहीं तो आज वंश वालों की भी कितनी मजाक उड़ती है, हैं? समझ में आया ना? उनके जैसे चुटकुले कितने बनते हैं वंश वालों के भी, जो अपन जानते हैं ना। तो उदय के अनुसार होता है। भरत चक्रवर्ती ने चक्र को आदेश दे दिया कि न्याय के अनुसार बाहुबली को चक्रवर्ती बनना चाहिए।
क्या, क्यों बनना चाहिए? वे जीत गए, मैं हार गया। तो जो जीतेगा उसको राज्य मिलना चाहिए। तो भी वंशवाद नहीं चला, भरत की आज्ञा नहीं चली चक्र के ऊपर। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती होने योग्य पुण्य बाहुबली का नहीं था। तो यहां तो संयोग मिलने में कर्मवाद चलता है, क्या वंशवाद नहीं चलता। और आत्महित में पुरुषार्थ चलता है। क्या बोला? आत्महित में पुरुषार्थ है, संयोगों के मिलने नहीं मिलने में कर्म का उदय है। यहां तो व्यवस्था ऑटोमेटिक है। तो कुल अपेक्षा धर्म हो जाएगा। हमारे कुल में ऐसा हुआ था, पिताजी मंदिर बनवा गए 3 पीढ़ी पहले, और बेटे जी अभी तक कब्जा जमाए। हमारे पुरखों का मंदिर है, हमारे पुरखों का मंदिर है। शुभ भाव उनने किया था, समझ में आया ना। और हमारे पुरखों का मंदिर है, ऐसा अभिमान करके कषाय का पोषण, और उस मंदिर को कषाय में निमित्त बना के मिथ्यात्व का पोषण 3 पीढ़ी बाद चल रहा है, पीढ़ियों से चल रहा है। ये इसके लिए लिखा है, ये कुल क्रम वाला जो टॉपिक है वो इसके लिए लिखा है। इसमें एक मार्मिक बात यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि कुल में गलत प्रवृत्तियां ही होती हों। सुनना ध्यान से, अभी सही मोक्ष मार्गी भी तो हो सकते हैं ना अपने पूर्वज लोग। निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार में, जीवन में तो व्यवहार ही दिखता है, निश्चय तो अभिप्राय में और परिणामों में रहता है। तो अगर हम उसका अनुकरण मोक्ष मार्ग है ऐसा समझ के करें, सुनना ध्यान से, तो हम मोक्ष मार्ग के पात्र बनेंगे। लेकिन ये हमारे पिताजी समय सार पढ़ते थे इसलिए हम पढ़ते। हमारे पिताजी समझ लो सोनगढ़ जाते थे, उन्होंने हमें भेज दिया इसलिए हम जाते हैं। हमारे पिताजी ने हमें यहाँ महाविद्यालय में भेज दिया, अब यहाँ तो क्रमबद्ध पढ़ाई जाती है। उसके विरुद्ध कुछ बात कोई कहे तो पता नहीं क्या भविष्य होगा उसका, इसलिए तो भैया चुप रहो, जो लगे सो सुनो, हैं। तो और इससे वातावरण से प्रभावित होकर हमें क्रमबद्ध मानी कि वास्तव में क्रमबद्ध व्यवस्था वस्तु का स्वरूप है, इसलिए मानी। हम जो भी मान रहे हैं वो क्यों मान रहे हैं, आप क्यों का प्रश्न उठाइए। हर चीज पर, कौन सी पूजा करना है तो क्यों करना है, आज एकासन करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, क्लास में जाना है तो क्यों जाना है, नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना। ये अगर अपने आप में अगर आप क्यों खड़ा करोगे तो बहुत से दोषों से बचने का अवकाश है। और मिथ्या अभिप्राय से बचने का अभिप्राय, भय से आते हैं कि सामने ही आएंगे तो हाजिरी होगी तो फिर बाद में जवाब सवाल होगा, तो क्लास में तो जानी चाहिए। तो वो अभिप्राय कैसा है आप समझ लो। तभी तो सही परंपरा की बात चल रही है। कुल में जैसी, सबसे नीचे का पैराग्राफ देखना 214 पेज पे, कुल में जैसी जिनदेव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है। कैसी आज्ञा? व्यवहार की आज्ञा ले लो, कुगुरु कुदेव का सेवन नहीं करना, सप्तव्यसन का सेवन नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, छना हुआ जल पीना, शास्त्र स्वाध्याय करना, ये सब व्यवहार आचरण की बात है ना। तो वैसा ही परिवर्तन करना योग्य है। ये नहीं कि हम तो कुल को नहीं मानते, हम तो कुल को नहीं मानते। ध्यान रखना जरा, अभी बात पूरी नहीं हुई। परंतु उसे कुलाचार न जानकर, धर्म जानकर उसके स्वरूप और फल आदि का निश्चय करके अंगीकार करना। बात समझ में आई? कोई भी धर्माचरण है वो हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त बनेगा, इसलिए अंगीकार करना। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना हमें मोक्ष मार्ग में लेने में सहायक बनेगी, इसलिए अंगीकार करना, ना कि पिताजी और दादाजी की श्रद्धा को देख करके। अगर आप कोई कहे कि साहब हम कुल के हिसाब से करें तो क्या दोष है, बात तो वही है। रात्रि भोजन हमने नहीं किया, पिताजी के कहने से नहीं किया, पाठशाला में पढ़ाया गया इसलिए नहीं किया, समझ में आया? तो इससे क्या फर्क पड़ा? धर्म तो हुआ ना, तो नहीं हुआ। जितना मंद कषाय है उतना पुण्य बंद होगा, लेकिन उस कुलाचार को धर्म माना तो मिथ्यात होगा, व्यवहाराभास नाम का।
ये खतरनाक बात है? क्रिया कर रहे धर्म की और हो रहा है व्यवहाराभास नाम का मिथ्यात्व, क्योंकि हम उसे मोक्ष मार्ग का निमित्त न जानकर कुल परंपरा में संतुष्ट हैं, उस क्रिया को ही धर्म मान रहे हैं। इसलिए जो सच्चे भी धर्म को, सुनो ये बहुत जोरदार बात है, सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्तता है। कैसे प्रवर्त? ये कुलाचार जानना किस में होता है? क्रिया में के अभिप्राय में? प्रवर्तन क्रिया में होता है। वो मेरी जो लैंग्वेज है ना, पहला पर्दा दूसरा पर्दा, जानते हो? पहला पर्दा दूसरा पर्दा नहीं जानते? हाँ, जैसे जो शरीर से जो आचरण करते हैं वो क्रिया का पर्दा, अंदर के भाव वो परिणाम दूसरा पर्दा, और अभिप्राय वो तीसरा पर्दा। तो प्रवर्तन करना ये पहले पर्दे का सीन है, और कुलाचार जानते हैं ये तीसरे पर्दे की बात है। और प्रवर्तन करने में जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, जो भी मंद तीव्र कषाय, वो दूसरा है। तो कुलाचार जानना ये अभिप्राय की बात है, ये समझ लो। कुलाचार जानकर प्रवर्तता है, उसे धर्मात्मा नहीं कहते, क्योंकि अब तर्क देखना, सब कुल के उस आचरण को छोड़ दें तो आप भी छोड़ देगा। जो बात हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति के आग्रह से मानते हैं, तो अगर उससे ज़्यादा बड़ा प्रभावशाली कोई आ गया या कल को वही व्यक्ति बदल गया तो हम भी बदल जाएंगे। हमारे गुरु ने बदल लिया तो हम भी बदल गए। तर्क समझ में आया ना? इसलिए कभी किसी व्यक्ति या समूह, संप्रदाय कहना अच्छा नहीं है, संप्रदाय थोड़ा और दूसरी चीज़ हो जाती है। पंथ तो है ही नहीं, यहाँ तो एक निर्ग्रंथों का पंथ ही है, ख्याल में आया ना? लेकिन समूह गुट जो बनते, तो बहुत से लोग, कोई एक लीडर हो गया, उसके 100-200 अनुयायी हो गए, वे उसी की सुनेंगे, उसके अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। वो भी कह देगा सत्य समझना हो तो मेरी ही सुनना, दूसरी जगह कहीं नहीं जाना है। तो अगर आप व्यक्ति से प्रभावित होकर तत्व निर्णय करोगे तो वो निर्णय है ही नहीं, वो उधार निर्णय है। उससे आपके मिथ्यात्व को कमजोर तो होना तो छोड़ो, उल्टे मजबूत होएगा। व्यक्ति से गुरुदेव से प्रभावित हैं, इसलिए राग में धर्म नहीं मानते, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ऐसा नहीं मानते। जो भी सिद्धांत उनने बताए, तो गुरुदेव जी, अरे वाह, इतने महान व्यक्तित्व और इतना त्याग उनने किया और सारा जीवन इसके लिए दिया, तो जो उनने समझा वो भी समझो ना भाई साहब। जो सिद्धांत उनने बताया है उसे समझ के स्वीकार करो ना, है? व्यक्तित्व के आधार से धर्म नहीं चलता, मान्यताएं नहीं चलती। चलाएंगे तो कुलापेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी में चले जाएंगे। निष्कर्ष क्या निकाला? देखो, वो जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है, धर्म बुद्धि से नहीं करता। जबकि धर्म बुद्धि वाले भी व्यवहाराभासी में आएंगे अभी लेकिन यहाँ तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, कुल बुद्धि है। इसलिए विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, हो गया मामला उल्टा समझ में आया? विवाह आदि में, क्योंकि वो कुल परंपरा की बात है, तो वहाँ कुल क्रम का विचार करना, धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार परिवर्तन करना योग्य है। वास्तव में एक एक शब्द पे इतनी महिमा आती है, एक एक वाक्य के ऊपर, कि कितने सुलझे हुए विचार और कितनी व्यवस्थित और सरल भाषा में उन्होंने व्यक्त किया है। इसलिए उनको जो आचार्य कल्प की समझ लो उपाधि से सम्मानित करते हैं, उनका बहुमान करते हैं, वो कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा सम्मान है टोडरमल जी के प्रति। लेकिन हम भी उससे प्रभावित नहीं हो अपन भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से प्रेरित हों, प्रभावित नहीं। किसी भी व्यक्ति से, उसकी मान्यता से, उसके आचरण से, उसकी जीवन शैली से प्रेरणा लेना अलग बात है, लेकिन उससे प्रभावित होकर उसका अनुकरण करना तो उसमें धर्म गायब हो जाएगा।
उसमें सत्य गायब हो जाएगा, उसमें अनुभूति नहीं होगी, उसमें परंपराओं का पालन होगा। दादा ने शायद सत्य की खोज में एक स्लोगन दिया है, धर्म परंपरा नहीं स्वपरीक्षित साधना है ना ये वाक्य। परंपराओं का नाम धर्म नहीं है, अपने अंदर सत्य का निर्णय करके परीक्षा करके होने वाली साधना है। तो व्यवहाराभासी में से एक पहला जो भेद है उसकी चर्चा अपन ने की। परीक्षा रहित वाले भी इसी टाइप के हैं, थोड़ी बहुत इनकी भी चर्चा कल अपन करेंगे, और संभव हुआ तो धर्म बुद्धि के भी ये आजीविका वाली बात करेंगे। लेकिन में कितना समय लगता है वो देखेंगे अभी समय। हेलो अमन, अनुभव, अतिशय, आकाश, अभिषेक,